रात का समय है। आमिना अपने स्टूडियो में बैठी है। जगह जगह अधूरे कैनवास और पेंटिंग्स बिखरी पड़ी है। स्टूडियो में एक पुराना आईना रखा है जो उसे अपने दादा से विरासत में मिला था। उसने सुना था कि उसके दादा अपनी आखिरी पेंटिंग बनाते समय पागल हो गए थे और उसी आईने के सामने उन्होंने अपनी जान दे दी थी। आमिना कई दिनों से कुछ नया नहीं बना पा रही थी। उसकी हर पेंटिंग अधूरी और बेजान लगती थी। वह बार बार उस आईने की तरफ देखती थी, जैसे उसमें कुछ राज छुपा हो। अचानक उसे महसूस होता है कि आईने में उसका अक्स सामान्य से अलग हरकत कर रहा है। आमिना अपनी थकान को दोष देती है और खुद को समझाती है कि यह उसकी कमजोरी और नींद की कमी का असर हो सकता है। वह अपने कमरे की ओर बढ़ती है और बिस्तर पर लेटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी चादर उसके शरीर से खिसक रही है, जैसे कोई उसे। घबराई हुई आमिना चादर को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन कमरे में उसे कोई नहीं दिखाई देता। आमिना अपनी थकान को दोष देती है और खुद को समझाती है कि यह उसकी कमजोरी और नींद की कमी का असर हो सकता। आमिना अपनी आंखें बंद करती है और शांत होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, तसे बिस्तर के नीचे झांकती है। दूसरी रात आमिना फिर आईने के सामने होती है, लेकिन इस बार आईने का अक्स उससे बात करता है। अक्स गुस्से से, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी पर काबू रखती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपनी ही हकीकत से भाग रही हो। मैं तुम्हें वह सब दिखाऊंगा जिसे तुम भूलना चाहती हो। आमिना घबराकर पीछे हटती है। आईना उसे उसकी पुरानी यादें दिखाना शुरू कर देता है। एक टूटा रिश्ता जो उसकी जिंदगी का सहारा था, और वह पल जब उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची थी। अक्स गहरी आवाज में, मैं तुम्हारे दुखों को खत्म कर सकता हूँ, बस मुझे एक मौका दो, मुझे अपनी एक पेंटिंग दो। आखिरकार वह अपनी एक अधूरी पेंटिंग आईने के पास रख देती है। अगले दिन जब वह जागती है तो वही पेंटिंग पूरी हो चुकी होती है, लेकिन वह पेंटिंग अजीब और डरावनी होती है। अब आईने का अक्स लगातार आमिना से बात करता है और हर बात पर उसे ताने मारता है। आमिना की घबराहट बढ़ती जाती है। एक रात वह आईने के सामने खड़ी होती है। कमरा गहरे सन्नाटे में डूबा होता है। अक्स उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, अक्स धमकी भरे लहजे में, तुम जितना मुझसे भागोगी मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने सब मेरे होंगे। आमिना डर और गुस्से से भरकर आईने को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर उठाती है, अक्स का साया आईने से बाहर निकलकर पूरे स्टूडियो में फैलने लगता है। आमिना अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अक्स का सामना करती है। वह चिल्लाती है, तुम मेरी जिंदगी के मालिक नहीं हो, मैं तुम्हें रोकूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अक्स का साया और ताकत बढ़ती जाती है। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगती हैं, लेकिन आमिना हार मानने को तैयार नहीं। वह पूरी ताकत से आईने पर वार करती है। जैसे ही आईना टूटता है, अक्स की चीख गूंजती है और सब कुछ शांत हो जाता है। आमिना थकी हुई लेकिन शांत महसूस करती है। वह समझ जाती है कि उसे अपने डर और कमजोरियों का सामना खुद करना होगा। आमिना अपने स्टूडियो में बैठकर नई पेंटिंग बनाती है। उसकी पेंटिंग्स अब अधूरी नहीं, बल्कि जिंदगी से भरी होती है।